उसके बाद हमारा आता है अगला चीज रेस्पिरेशन। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन है, तो ये जो दो चीजें की हमने, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दो चीजें कवर करने के बाद हम रेस्पिरेशन पे आएंगे। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या है। रेस्पिरेशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे वापस। नॉर्मली हम जब ये लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे तो याद रखो प्लांट्स एंड ह्यूमन के कंपैरिजन में ही देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ओके, देन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर हर जगह, राइट। सो इससे आपको पता चलना चाहिए कि प्लांट्स एंड ह्यूमंस के कंपैरिजन में ही देखने वाले हैं हम, राइट। मतलब क्या, प्लांट्स के बारे में देखेंगे फिर ह्यूमंस के बारे में देखेंगे, या कभी ह्यूमंस के बारे में देखेंगे फिर प्लांट्स के बारे में देखेंगे। इस तरह से ये चैप्टर में चलने वाला है। ओके, रेस्पिरेशन पे आते हैं अभी। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बड़ा इजी है, कवर हो जाएगा, बट ह्यूमंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में कवर करने की कोशिश की है। पार्ट्स इन द सेंस व्हाट, दो सेक्शंस में कवर करने की कोशिश की है। पहला सेक्शन है एक्सटर्नल, दूसरा सेक्शन है इंटरनल। एक्सटर्नल में ब्रीदिंग आ गया, इंटरनल में रेस्पिरेशन आ गया। सो एक्स्ट्राज में हम एक और चीज देखेंगे, अभी बता दे रहा हूँ, दैट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बच्चे क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों सेम चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन अलग है एंड ब्रीदिंग अलग है। अगर आप बोलो ब्रीफली अगर ऐसी बता दूं तो क्या है, ब्रीदिंग जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है वो इंटरनल प्रोसेस है, राइट। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स हम इसमें देखने वाले हैं। ह्यूमंस में बेसिकली हम कैसे देखेंगे कि एल्वियोली तक आता है, वो हो गया एक्सटर्नल, मतलब ब्रीदिंग का प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ एल्वियोली तक आ गया। एल्वियोली से लेकर सेल तक, और वो सेल के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया तक, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी तक, एनर्जी कैसे बनता है वो सब कुछ, ये हो गया इंटरनल प्रोसेस। ओके, इसको हम रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो एल्वियोली से जाता है ऑक्सीजन, वहां पर फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सब कुछ बनता है, क्या बनता है, एनर्जी। ओके, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले, दैट इज रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हमारा आता है डायरेक्ट सेवेंथ वन, ये देखिए रेस्पिरेशन। उसके पहले या उसके बाद में देखेंगे हम, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स और ह्यूमंस के पहले या बाद में हम क्या देखेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है पूछने के लिए। सो क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, अगर आप बुक में देखोगे अच्छी तरह से तो एक ऐसा करके दिया होगा, देखो ग्लूकोज पायरूवेट देन 3 ब्रांचेस ऐसे जा रही हैं, राइट। सो ग्लूकोज से पायरूवेट हुआ, देन एब्सेंस, लैक ऑफ एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से वो फ्लो चार्ट दिया गया आपके इसमें। सो वो भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में हम वही देखेंगे, इस वीडियो में हम वही देखने वाले, वो फ्लो चार्ट कि ग्लूकोज से पायरूवेट में कैसे कन्वर्ट होता है, जो 6 मॉलिक्यूल है वो 3 मॉलिक्यूल में कैसे बदलता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में पायरूवेट कैसे ये करता है, क्या बोलते हैं, एक्शंस लेता है। जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो गया, देन लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो गया, एंड देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 केसेस में वो कैसे एक्ट करता है, वो सब कुछ हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में देखेंगे। अभी 7th हो गया, अब 8th की तरफ जाएंगे हम। 8th में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करते हैं पहले। इसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजनेटेड या सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ओके, एंड वो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरी बॉडी में। अब आप सोचोगे, ये क्वेश्चन तो आया होगा कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट में और हार्ट से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो ये कैसे, तो वही देखने वाले हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में कि वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, और एओर्टा के थ्रू क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो पूरे बॉडी में फैलता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे कन्वर्ट होता है, वो सब कुछ हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के इसमें देखने वाले हैं। अब प्लांट्स का यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए गए, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ओके, बट हम इसमें 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। अब देखिए इसको भी फ्लो चार्ट के थ्रू ही हम कवर कर लेंगे एकदम जल्दी जल्दी। कैसे, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होगा, यहाँ पर देन रूट प्रेशर होगा एंड देन ट्रांसलोकेशन होगा।
ओके, सो जैसे हम यही कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दो चीजें पढ़ रहे हैं, मेन एंड अदर मीन्स एक्स्ट्रा बाद में पढ़ेंगे। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स भी हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज पहले ट्रांसपीरेशन पढ़ लेंगे, रूट प्रेशर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ये कवर हो जाएंगी। बट जो ट्रांसलोकेशन है उसको हमें डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो जो ट्रांसलोकेशन है वो डिफरेंटली पढ़ेंगे, हम डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर हम एक साथ पढ़ेंगे, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आखिरी चीज जो अदर मीन्स में आती है, एक्स्ट्रास अब तक बाकी है, राइट। नाइन्थ कौन सा है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। अब ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में क्या देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। सिंपल सी चीज है, जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, बता दो तो। दैट इज रेनल आर्टरी से आता है, किडनी में जाता है, देन नेफ्रॉन काम करता है। नेफ्रॉन का काम करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, नाइट्रोजन वेस्ट है जैसे यूरिया वगैरह, वो सम लिक्विड्स के साथ, सम वाटरी लिक्विड्स के साथ वो बाहर आता है एंड देन वो यूरेथ्रा में जाता है। ओके, जो जिसको हम यूरिन बोलते हैं। ओके, सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो हम देखने वाले एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में। उसके बाद क्या देखेंगे, देखिए प्लांट्स में, प्लांट्स का एक्सक्रीशन बड़ा ही सिंपल है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। दैट इज फॉल ऑफ लीव्स, फॉल ऑफ फ्रूट्स। ओके, ये सारी चीजें भी एक्सक्रीशन में आती है। ओके, सो ये कैसे एक्सक्रीशन में आती है ये तो डाउट आया होगा, तो हम एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स में ही देखेंगे। ओके, सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में पता चल गया, क्या देखेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखने वाले। ओके, सो ये पूरा था। अभी एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, हमने ये दो चीजें देखनी थी, दैट इज मेन्स एंड अदर मीन्स। मेन्स में हमने चार चीजें देखी, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ओके, ये चार इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि ये चार इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस क्यों बोली गई हैं। उसके बाद हमने देखा, सबसे पहले चीज जो देखेंगे, फ्लोचार्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद उसी का डिफरेंशिएशन। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में देखेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिशन इन अवयव पहले देखेंगे, उसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स बाद में देखेंगे, और इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन का काम हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे रेस्पिरेशन के ऊपर। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस में बताया कि किस तरह से हम देखने वाले हैं। प्लांट्स में तो बड़ा इजी है, बट ह्यूमंस में दो सेक्शन में दिया है, दैट इज एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल। उसके बाद आता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज, वो कैसे होता है वो देखेंगे हम। पायरुवेट कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट करता है। देन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स मैंने बताया, ह्यूमंस में हम ह्यूमन हार्ट के थ्रू देखेंगे, देन उसमें डबल सर्कुलेशन वगैरह वो एक्स्ट्रा में आ जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लांट्स में तीन चीजें पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। उसके बाद सीधा 9th पॉइंट पे आते हैं, जो कि बुक के अंदर लास्ट पॉइंट है, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी क्विकली खत्म हो जाएगा, बट ह्यूमंस का थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, उसी के बाद समझ में आएगा। जैसे किडनी के अंदर जाता है, किडनी के अंदर से आके वो यूरेथ्रा में जाता है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। बट किडनी के अंदर क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, तो वो हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में, राइट। सो ये सब कुछ था। आने वाली वीडियो में या बाद में हम एक्स्ट्रास भी देखेंगे। ओके, सो ये दो चीजें थी, ये सारा इंक्लूड होता है बुक के पार्ट में। एक्स्ट्रास में ऐसी कुछ चीजें हैं जो बुक से भी रिलेट करती हैं, और ऐसी भी कुछ चीजें जो बुक से रिलेट नहीं करती। जैसे एक्स्ट्रास में फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ हो गया, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम दिया है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, तो एक्स्ट्रास में हम वो देखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो बुक से रिलेट तो करती पर बुक में दी नहीं है, जैसे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ओके, डिफरेंस बिटवीन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ओके, ये सारी चीजें हम एक्स्ट्रास में कवर करेंगे, ब्रीफली हम देख लेंगे। सो ये सब कुछ था मेन्स एंड अदर मेन्स में।